सुप्रीम कोर्ट द्वारा अनुसूचित जाति और जनजाति आरक्षण में क्रीमी लेयर पर दिए गए फैसले के खिलाफ कई संगठनों ने भारत बंद में भरपूर सक्रियता दिखाई। इसके अलावा बसपा और आरजेडी जैसी पार्टियों ने भी बंद का समर्थन किया। दरअसल दलित और आदिवासी संगठनों ने हाशिए पर पड़े समुदायों के लिए मजबूत प्रतिनिधित्व और सुरक्षा की मांग को लेकर ये बंद बुलाया। दलित और आदिवासी संगठनों ने राष्ट्रीय परिसंघ के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए न्याय और समानता सहित मांगों की एक लिस्ट जारी की है। बता दें कि दलित और आदिवासी संगठनों के भारत बंद का देश भर में कहीं व्यापक तो कहीं मिला जुला असर देखने को मिला। बता दें कि नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ दलित एंड आदिवासी ऑर्गेनाइजेशन ने मांगों की एक सूची भी जारी की है। इसमें सबसे अहम अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए न्याय और समानता की मांग है। NACDAOR की सरकार से क्या है मांग? संगठन ने सरकार से अनुरोध किया है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को खारिज किया जाए। ये अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए संवैधानिक अधिकारों के लिए खतरा है। सरकारी नौकरियों में पदस्थ SSC, ST और OBC कर्मचारियों का जातिगत आंकड़ा जारी करने की मांग। भारतीय न्यायिक सेवा के जरिए न्यायिक अधिकारी और जज नियुक्त करने की मांग। केंद्र और राज्य सरकार के विभागों के साथ साथ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में सभी बैकलॉग रिक्तियों को भरा जाए। सरकारी प्रोत्साहन या निवेश से लाभान्वित होने वाली निजी क्षेत्र की कंपनियों को अपनी फर्मों में सकारात्मक कार्रवाई की नीतियां लागू करनी चाहिए। संगठन SC, ST और OBC के लिए आरक्षण पर संसद द्वारा एक नए कानून को पारित करने की भी मांग कर रहा है। जिसे संविधान की 9वीं सूची में समावेश के साथ संरक्षित किया जाए। उत्तर प्रदेश में आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले के विरोध में आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति के भारत बंद का मिला-जुला असर देखने को मिला। कानपुर, आगरा, लखनऊ सहित विभिन्न जिलों में जहां बंद का छुटपुट असर दिखा, तो वहीं हरदोई में भारत बंद का असर नहीं दिखा। रोजाना की तरह दुकानें खुली रहीं। हालांकि इसके बावजूद पुलिस हाई अलर्ट पर रही। शहर के हर चौराहे पर पुलिस फोर्स तैनात रहा। वहीं अमरोहा में बंद समर्थकों ने हाथों में नीला झंडा और तिरंगा लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। बिहार के पटना में हर तरफ भारत बंद का असर दिखने को मिला। महेंद्र सुल्तानगंज इलाके के लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। अंबेडकर हॉस्टल के पास प्रदर्शनकारियों ने आगजनी की और अशोक राजपथ को जाम कर दिया। इधर बाईपास इलाके में जाम का असर दिखा। यहाँ भी आवागमन घंटों बाधित रहा। वहीं झारखंड में भारत बंद का चुटपुट असर देखने को मिला। यहाँ आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति ने SC, ST आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विरोध में और इसे वापस लेने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। SC, ST के आरक्षण में क्रीमी लेयर लागू करने के सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के विरोध में राजस्थान बंद किया गया। बंद के चलते जयपुर, सीकर, अलवर, दौसा, सवाई माधोपुर, डींग, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, टोंक, भीलवाड़ा, नीम का थाना, कोटा, श्रीगंगानगर, चित्तौड़गढ़ और भरतपुर में स्कूल कॉलेजों के साथ समेत शैक्षिक स्थानों में छुट्टी रही और इन्हीं जिलों में बंद का सबसे ज्यादा असर दिखाई दिया।
जयपुर में रामनिवास बाग में बंद समर्थन रैली निकाली गई, जिसमें बाजारों को बंद कराने के लिए विभिन्न संगठन के लोग दिन भर चहलकदमी करते रहे। भारत बंद को एसपी का समर्थन। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के कोटा के भीतर कोटा फैसले के खिलाफ भारत बंद का समाजवादी पार्टी ने समर्थन किया है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि आरक्षण की रक्षा के लिए जन आंदोलन एक सकारात्मक प्रयास है। ये शोषित वंचित के बीच चेतना का नया संचार करेगा और आरक्षण से किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ के खिलाफ जनशक्ति का एक कवच साबित होगा। शांतिपूर्ण आंदोलन लोकतांत्रिक अधिकार होता है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने पहले ही आगाह किया था कि संविधान तभी कारगर साबित होगा जब उसको लागू कराने वालों की मंशा सही होगी। सत्तासीन सरकारों की जब धोखाधड़ी, घपलों, घोटालों से संविधान और संविधान द्वारा दिए गए अधिकारों के साथ खिलवाड़ करेगी तो जनता को सड़कों पर उतरना ही होगा। जन आंदोलन बेलगाम सरकार पर लगाम लगाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला दिया है? खिलाफ जो दोगली नीति लाई है आरक्षण में क्रीमी लेयर, तो इसको लेकर आज हम लोग भारत बंद रोड पे हैं। और मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि अध्यादेश जारी करके इसको वापस लिया जाए और आरक्षण का जो मामला है उसको नवी अनुसूची में डालकर बचाया जाए। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अनुसूचित जाति जनजाति में वर्गीकरण और उसमें क्रीमी लेयर लागू करने जैसे असंवैधानिक फैसले के खिलाफ आज हम लोग पूरे देश स्तर पर अनुसूचित जाति जनजाति के लोग रोड पर उतरे हुए हैं और पूरा भारत बंद रहेगा जब तक यह वापस नहीं होता है इनका फैसला। कांग्रेस हमेशा से इस प्रकार की झूठ और छल कपट की राजनीति करती है। आपको ध्यान में होगा कि जब ये विषय आया था तब माननीय प्रधानमंत्री जी ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने तत्काल ही इसको, उसी समय माननीय न्यायालय के निर्णय के बाद, न्यायालय ने कमेंट्स किया था, निर्णय नहीं किया था, तत्काल इसको ब्रेक किया था। लेकिन कांग्रेस को तो झूठ और भ्रम की राजनीति देश के अंदर करना है। जैसा कि मालूम है कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने कोटा के अंदर कोटे से जुड़े मामले में अपना फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने 6-1 के बहुमत से फैसला दिया था कि राज्यों को आरक्षण के लिए कोटे के भीतर कोटा बनाने का अधिकार है। यानी राज्य सरकारें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति श्रेणियों के लिए सब कैटेगरी बना सकती है ताकि सबसे जरूरतमंद को आरक्षण में प्राथमिकता मिल सके। राज्य विधानसभाएं इसे लेकर कानून बनाने में समक्ष होंगी। इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने 2004 के अपने पुराने फैसले को पलट दिया है। हालांकि कोर्ट का यह भी कहना है कि सब कैटेगरी का आधार उचित होना चाहिए। कोर्ट का कहना है कि ऐसा करना संविधान के आर्टिकल 341 के खिलाफ नहीं है। कोर्ट ने यह साफ कहा है कि एससी के भीतर किसी एक जाति को 100% कोटा नहीं दिया जा सकता है। इसके अलावा एससी में शामिल किसी जाति का कोटा तय करने से पहले उसकी हिस्सेदारी का पुख्ता डेटा होना चाहिए। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस BR गवई, जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस बेला M त्रिवेदी, जस्टिस पंकज मित्तल, जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की बेंच ने ये फैसला सुनाया था। पीछे वही के करो यार। ओबीसी आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति ने पूरे भारतवर्ष में बंद का आह्वान किया। इसमें जितने भी सामाजिक संस्थान हैं, जितने भी सामाजिक मूवमेंट पे काम करने वाले लोग हैं, SC ST OBC और वो सारे राजनीतिक दल जो समतामूलक समाज की परिकल्पना करते हैं, उन सब लोगों ने इस बंद में सहयोग और समर्थन दिया है। समाजवादी पार्टी ने इस बंद में भर कर सहयोग और समर्थन दिया है और ये पूरा बंद सफल रहा। क्या लगता है सरकार कहां तक मानेगी आपकी बात को? देखिए, सरकार जब तक नहीं मानेगी तब तक हमारी लड़ाई जारी रहेगी। पूरे भारतवर्ष में भारत बंदी है और जो विगत
दिनों जो सुप्रीम कोर्ट ने जो एससी और एसटी मोर्चा का जो वर्गीकृत किया गया है उसका विरोध में पूरे भारतवर्ष में सामाजिक संगठन जो इस निर्णय के विरोध में जो है विरोध दर्ज कर रहे हैं कि जो है हमारे एससी और एसटी जो या ओबीसी जो हमारे जो है भारतवर्ष के जो आरक्षण दी गए है उसको जो है ना सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से उसको वर्गीकृत किया गया है, जिससे इससे में इस आरक्षण में जो है असर पड़ेगा। इसमें एससी और एसटी को जो है उत्थान और विकास में बाधा आएगी। क्यों किया जा रहा है विरोध? सुप्रीम कोर्ट के फैसले का विरोध करने वालों का मानना है कि इससे आरक्षण व्यवस्था के मौलिक सिद्धांतों पर प्रश्न चिन्ह लगा है। कई संगठनों ने इसे आरक्षण नीति के खिलाफ बताया है। विरोध करने वालों का तर्क है कि इससे आरक्षण की मौजूदा व्यवस्था पर नेगेटिव प्रभाव पड़ेगा। सामाजिक न्याय की धारणा कमजोर हो जाएगी। विरोध करने वालों के अनुसार अनुसूचित जाति जनजाति को ये आरक्षण उनकी तरक्की के लिए नहीं बल्कि सामाजिक रूप से उनके साथ हुई प्रताड़ना से न्याय दिलाने के लिए है। छुआछूत के भेद का शिकार हुई जातियों को एक समूह ही माना जाना चाहिए। वे इसे आरक्षण खत्म करने की साजिश बता रहे हैं। एमपी छत्तीसगढ़ में कहीं असर तो कहीं बेअसर। आपको बता दें कि एमपी छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों में बंद के दौरान नीली क्रांति का नजारा दिखा। ग्वालियर में पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर नजर आया तो छत्तीसगढ़ के कवर्धा में भारत बंद का असर थोड़ा कम देखा गया। छोटे व्यापारी और अन्य व्यवसायी संगठन के चेंबर ऑफ कॉमर्स ने भारत बंद का समर्थन नहीं किया है। चैम्बर ने बताया है कि व्यापक संगठनों की बिना पूर्व सूचना के समर्थन न देने की परंपरा है, जिसकी वजह से कवर्धा में भारत बंद का प्रभाव सीमित रहा। वहीं रायपुर के कई स्कूलों में छुट्टी कर दी गई। स्पेशल डेस्क के न्यूज़।